दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब ज्यादातर ये होने लगा है कि पत्नियां छोटी छोटी बातों पर अपना ससुराल छोड़ के भाग जाती हैं और अपने पति और अपने सास ससुर और उनके परिवारीजनों के खिलाफ दहेज, मारपीट, घरेलू हिंसा, भरण पोषण आदि का मुकदमा दायर कर देती है दोस्तों। और पति एवं उसके परिवारीजनों को नाहक रूप से परेशान होना पड़ता है और न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं दोस्तों। और उसके बाद पत्नी क्या करती है, घर छोड़ के भागने के बाद या तो अपने मायके में रहने लगती है या अपने किसी पुरुष मित्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है और लिविंग रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र बनवा के और संबंधित पुलिस को, जहां की वो रहने वाली है, निश्चित रूप से या तो मायके के थाने में और या ससुराल पक्ष के थाने में उसको भेज देती है कि भाई मैं इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में बिल्कुल राजी खुशी रह रही हूं और मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। झूठे सीधे दहेज के मुकदमे लगा देना, झूठे लिविंग उसके मुकदमे लगा देना, आपके घरेलू हिंसा के मुकदमे लगा देना, मारपीट का मुकदमा लगा देना। और ज्यादातर पत्नियों का, ऐसी जो पत्नियां हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि वो अपने ससुराली जनों को ब्लैकमेल करें और उनसे किसी न किसी तरीके से पैसा हड़प लें। उन पति जो पत्नी है वो अपने पति और उनके अपने ससुराली जनों को तो टेंशन देती रहती है और खुद अपने किसी मित्र के साथ बड़े आराम से रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही आपको बताए जा रहे हैं कि अगर पत्नी ये सब करती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें तलाक लेना है तो बहुत जल्दी तलाक कैसे हमें मिले, वो सब तरीके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है, इसको शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहे। दोस्तों अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के लड़ती झगड़ती है, घर का कोई काम नहीं करती, सबको परेशान करती है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है और बिना आपकी मर्जी के, बिना किसी कारण के आपका घर छोड़ के भाग जाती है और भागने के बाद में वो या तो अपने मायके में जाके बैठ जाती है या अपने किसी पुरुष मित्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है या किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक जीवन व्यतीत करने लगती है और वो फिर आपको झूठे मुकदमों में फंसा के और आपको परेशान कर रही है, खुद अपना मजे से रह रही है, आपका दिन रात का जीना हराम उसने कर दिया है, लेकिन वो बार बार आपके समझाने पर भी नहीं मान रही है। आपके द्वारा बार बार प्रयास करने के, पति के द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो आपके पास वापस नहीं आ रही है। रिश्तेदारों के माध्यम से भी आपने काफी प्रयास आप कर चुके हैं उसको अपने पास लाने के लिए, फिर भी वो नहीं मान रही है। तो आपको करना क्या है, उससे पीछा कैसे छुड़ाना है, तुरंत आप तलाक कैसे लेना है आपको, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करनी है। उन मुकदमों की सर्टिफाइड कॉपियां जिन मुकदमों के माध्यम से उसने पति को और पति के परिवारीजनों को झूठे मुकदमों में फंसाया है। ऐसा कोई दस्तावेज कि वो आपकी जो पत्नी है वो किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, क्योंकि ज्यादातर अब क्या करती हैं औरतें, जो घर छोड़ के भाग जाती हैं अपने पति को छोड़ के और अन्य किसी पुरुष मित्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती हैं। और चूंकि पुलिस उन्हें पकड़े नहीं और पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, एक लिविंग रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं या नोटरी से एक एफिडेविट बनवा लेते हैं कि हम दोनों, यानी थर्ड पर्सन जिसके साथ वो रह रही है, कि वो बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और एक पति पत्नी की तरह वो रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में। तो वो पेपर पुलिस के पास भेज देते हैं। अगर वो पेपर भी आपको मिल जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा साक्ष्य तलाक के का बहुत अच्छा आधार हो सकता है। दूसरा, अगर आपने पत्नी को एक नोटिस दें, रजिस्टर्ड नोटिस आप भिजवाएं कि आप यहां आके रहें और अनर्गल की मुकदमेबाजी, झूठे मुकदमेबाजी न करें, या जो आपने मुकदमे दायर कर दिए हैं उनको वापस ले लें
और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, ये पति के द्वारा एक नोटिस दिया जाए। उसकी कॉपी, उसकी रजिस्ट्री की जो फोटो, वो आपका जो रसीद मिलती है रजिस्टर्ड पोस्ट की, वो लेके रख लें। आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, आप फोन पर भी पत्नी से बात कर सकते हैं। वो सारी रिकॉर्डिंग आपको रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही सबूत आपको बचाएंगे और तलाक का आपके का आधार होंगे। अगर पत्नी कोई आपके नोटिस का जवाब देती है या फोन से आप बातें करते हैं तो पत्नी बिल्कुल आने से इनकार कर देती है, या व्हाट्सएप से आप संदेश भेजते हैं पत्नी को बुलाने के लिए तो पत्नी इनकार कर देती है, वो सारे सबूत आपके काम आने वाले हैं। या आपके पास ऐसे कोई फोटोग्राफ्स है कि वो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक रूप से या लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, वो फोटोग्राफ्स भी आपके काम आएंगे। तो ऐसे दस्तावेज जो पहले सबूत इकट्ठा करने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, जब सारे सबूत आपको इकट्ठे हो जाए आपके पास में, तो आपको न्यायालय में फैमिली कोर्ट में जाके एक तलाक का मुकदमा दायर करना है और उस तलाक के मुकदमे के साथ में सारे पेपर्स आपको लगा देने हैं, जो भी एविडेंस पति के पास मौजूद हो। अब जब मुकदमा दायर हो जाता है, अब यहां दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं कि अगर पति को यह मालूम है कि उसकी पत्नी किस व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है या अनैतिक रूप से उसके साथ जीवन व्यतीत कर रही है, तो उस तलाक के मुकदमे में उन व्यक्ति को भी पक्षकार बना लेना बहुत जरूरी है। पत्नी के साथ साथ बतौर प्रतिवादी उसको आप कायम करा सकते हैं। यानी पति ने मुकदमा डाला है तो अपनी पत्नी को भी पक्षकार बनाए उस मुकदमे में, और जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है उसको भी उस डाइवोर्स के मुकदमे में पार्टी बनाना जरूरी है। बहुत से लोग राय देंगे कि अरे यार, पत्नी ही केवल डाइवोर्स के मुकदमे में पार्टी होती है। नहीं, क्योंकि जो क्रूअल्टी दिखाई दे रही है, जो अनैतिकता दिखाई दे रही है, वो किस व्यक्ति के साथ दे रही है, उसको पार्टी बनाना जरूरी है। क्योंकि उसको जब वो सम्मन जाएंगे तो वो न्यायालय में हाजिर होगा, अपना जवाब भी दाखिल करेगा, अपनी एविडेंस भी कराएगा, उससे जगह का भी आपको अवसर मिलेगा। अगर उसको आप पार्टी नहीं बनाएंगे तो आपको यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पत्नी आपकी उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। लिहाजा जिसके साथ आपकी पत्नी लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है या अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, उसको भी मुकदमे में पक्षकार जरूर बना लें। अब दोस्तों करना क्या है कि अदालत में जब आप मुकदमा दायर कर देंगे तो पहले क्या करती है अदालत का एक प्रोसीजर है, वो सम्मन नोटिस भेजती है पत्नी के पास, और अगर उसको उसके पुरुष मित्र को भी आपने पार्टी बनाया है तो उसके पास भी सम्मन नोटिस है। अब जिस तारीख को आपकी पत्नी पहली बार न्यायालय में हाजिर होती है, दोस्तों मैं बार बार बहुत जोर दे रहा हूं इस बात पर, जिस तारीख को आपकी पत्नी न्यायालय में प्रथम बार स्वयं या वकील के माध्यम से हाजिर होती है, वो अपना क्या करेगी, जवाब दाखिल करेगी। अब वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगी, या जिस व्यक्ति जो पार्टी बनाया है वो भी जवाब दाखिल करेगा, और वो बिल्कुल डिनायल करेगा कि साहब झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। लेकिन दोस्तों जब जिरह होती है ना तो सत्य छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाता है। या आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चैट्स हो, ईमेल जो है कोई तुम्हारा मैसेज हो ईमेल से जो भेजा गया हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, कुछ भी हो सकता है। सारे दोस्त, बहुत सारे वीडियोज में यह कहा गया है कि भाई कोर्ट ने ये कर दिया कि ये मान्य नहीं है। सारी चीजों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोर्टों ने प्राइवेसी को भंग करने की बात को मना किया है कि ऐसे वीडियोज नहीं मान्य होंगे जिनमें कोई प्राइवेसी किसी की भंग हो रही है। लेकिन यहां प्राइवेसी भंग नहीं हो रही है, यहां आपका परिवार बिगड़ रहा है। आपके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपका परिवार बिगड़ रहा है। तो आपको करना क्या है उस मुकदमे में दोस्तों, जिस दिन 6 महीने हो जाएं, पहली बार जब आपकी पत्नी कोर्ट में हाजिर हुई है, अगर उसको हाजिर होने के 6 महीने जब कंप्लीट हो जाएं, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना यह है सेक्शन 21
है हिंदू मैरिज एक्ट का दोस्तों। सेक्शन 21 हिंदू मैरिज एक्ट में क्लॉज बी, सब क्लॉज 2 और 1 दोस्तों, इसमें करना होता क्या है दोस्तों कि सर्वप्रथम आपको धारा 21 बी के तहत न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाना बहुत जरूरी है, सपोर्टेड विद एफिडेविट। वो क्यों लगाते हैं हम 21 में ही क्यों लगाना जरूरी है? मोस्टली हमारे अधिवक्ता बंधु क्या करते हैं, जब मुकदमा तलाक का चलता है कोर्ट में तो तारीख पे तारीख पड़ती रहती है और वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सभी अधिवक्ता बंधु ऐसा करते हैं, भूल पड़ जाती है किसी किन्हीं किन्हीं अधिवक्ता महोदय से। तो वहां क्या है कि जैसे ही उसकी अपीयरेंस के बाद, पत्नी की अपीयरेंस के बाद 6 महीने कंप्लीट हो जाए, आपको न्यायालय में जिसमें आपका मुकदमा चल रहा है उसमें आपको जो है क्या करना है, 21 बी के तहत आपको एक एप्लीकेशन दे देनी है। और एप्लीकेशन में यह लिखना है कि 21 में यह स्पष्ट प्रोविजन है कि जिस दिन मुकदमा कोर्ट में डला और जिसके खिलाफ वो तलाक का मुकदमा दायर किया गया है, जिस दिन वो पहली बार कोर्ट में हाजिर हुआ या हुई, या पत्नी हो या पति जो भी हो, लेकिन यहां में अब पति की बात चल रहा है, तो पत्नी जिस दिन पहली बार कोर्ट में हाजिर हुई उस तारीख से 6 महीने के अंदर मुकदमे को अदालत द्वारा निस्तारित कर दिया जाना चाहिए। यानी कि अदालत यथासंभव तलाक के मुकदमे को 6 महीने के अंदर डिसाइड करने का प्रयास करे और 6 महीने तक वो तलाक का मुकदमा जो आपने दायर किया है वो डिसाइड नहीं होता, तब आपको 21 बी के तहत एप्लीकेशन देनी होगी। और उसमें यह कहा जाएगा माननीय न्यायालय महोदय से कि चूंकि लॉ का ये प्रोविजन है कि विद इन 6 मंथ जो है तलाक का मुकदमा डिसाइड हो जाना चाहिए, तो मेरे मुकदमा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लिहाजा मेरे मुकदमे को डे टू डे चला के अविलंब ही डिसाइड करने की कृपा। अब अदालत क्या करती है, अदालत को ऑर्डर तो पास करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन पे। ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन को बिना डिस्पोजल की अदालत छोड़ दे। वहां अदालत 2 काम कर सकती है, या तो अदालत यह कर सकती है कि आपके मुकदमे में डे टू डे चलने के आदेश पारित कर सकती है और डे टू डे मुकदमे को लगाएगी, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं लेगी। अगर कोई एडजॉर्नमेंट भी लेगी तो विशेष परिस्थितियों में तो उसको कोर्ट जो है उसका कारण मेंशन करेगी कि मुकदमा क्यों एडजॉर्न हुआ, या तो यह कर सकती है कोर्ट। दूसरा कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है। 21 बी के तहत जो आपने एप्लीकेशन दी है उसको माननीय न्यायालय जहां आपका मुकदमा विचाराधीन है वो खारिज कर सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन 21 बी की खारिज हो जाती है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए ऑर्डर की, अपनी एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी लीजिए, अपने दावे की कॉपी लीजिए और उस मुकदमे में जो जो तारीख लगी है वो सारी ऑर्डर शीट की कॉपी ले लीजिए। भाई मुकदमा जिस दिन से चला उस दिन से और जिस दिन तक आपका एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया न्यायालय के द्वारा, उसकी सारी ऑर्डर शीट की कॉपी आप ले लीजिए, क्योंकि वो ऑर्डर शीट की कॉपी ही आगे आपकी बहुत मदद करने वाली है। अगर आपकी एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में यह कह सकते हैं कि साहब 21 हिंदू मैरिज एक्ट में 21 बी में यह स्पष्ट प्रोविजन है कि न्यायालय जो है तलाक के मुकदमे का निस्तारण विद इन 6 मंथ कर देगी, लेकिन अभी तक मेरे मुकदमे में यहां तक इस स्टेज तक आया है और मेरे द्वारा न्यायालय में यह एप्लीकेशन दी गई और कोर्ट के द्वारा मेरी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। वहां आप रिट फाइल कर दें हाई कोर्ट में और रिट के साथ में जो लोअर कोर्ट का मुकदमा है उसके ऑर्डर की कॉपी, जो सेक्शन 21 बी की एप्लीकेशन खारिज की है, प्लस
पूरी शुरू से अंत तक के ऑर्डर, जो ऑर्डर शीट है पूरी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप ले लें, वो भी आपको साथ में लगानी है। साथ ही साथ जो दस्तावेज सबूत के तौर पर आपके पास पत्नी के खिलाफ मौजूद हैं, उनमें क्रुएल्टी की ग्राउंड भी आपकी आ रही है, तो उनमें वो भी दस्तावेज चाहिए। आपकी पत्नी ने जो मुकदमे आपके खिलाफ झूठे लगाए हैं, फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो चैट, सारी की सारी ईमेल, जो मैसेज हैं, बातचीत जो हुई है उनकी रिकॉर्डिंग, कोई नोटिस है, कोई चिट्ठी आपने अपनी पत्नी को लिखी है, कोई पंचायत की बात, वो रिकॉर्डिंग है जिसमें पत्नी ने मना किया है, पत्नी ने कि मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ में, वो सारे सबूत लेके हाई कोर्ट में लगाने हैं। तो हाई कोर्ट क्या करेगी आपकी उस पर? हाई कोर्ट दो काम कर सकती है। हाई कोर्ट जो है सुप्रीम पावर है किसी स्टेट के अंदर। हाई कोर्ट क्या करेगी? आपकी एप्लीकेशन जो आपने रिट दिया उसको स्वीकार करते हुए ये निर्देशित कर देगी फैमिली कोर्ट को कि इस मुकदमे को डे टू डे चलाया जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देश कर सकती है कोर्ट कि डे टू डे अगर इस मुकदमे में कोई एडजॉर्नमेंट न ली जाए, और अगर कोई मुकदमा किसी तारीख पे एडजॉर्न होता है तो उसके रीजन मेंशन किया जाना बहुत आवश्यक है। जब कोर्ट से यह आदेश हाई कोर्ट से आ जाएगा लोअर कोर्ट के लिए, तो लोअर कोर्ट आपके मुकदमे को 2-3 महीने में डिसाइड कर देगी, क्योंकि फिर उसकी मजबूरी हो जाती है। इसी संबंध में एक मामला मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मामला था उच्च न्यायालय का, और यह है मामला वीरेंद्र कुमार पाराशर बनाम सानू सिंह एंड अदर्स। एंड अदर्स में यह है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी पार्टी बनाया गया था। आर्टिकल जो है 227 और इसका जो नंबर है 11364/2024 दोस्तों, और ये ऑर्डर है डेटेड 19/9/2024 का। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लोअर कोर्ट को यह निर्देशित किया गया कि इस मुकदमे को डे टू डे चलाया जाए, तलाक वाले मुकदमे को, और इसमें कोई एडजॉर्नमेंट न लिया जाए, और एडजॉर्नमेंट अगर लिया भी जाए अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर एडजॉर्न करना भी पड़े तो कोर्ट को उसमें रीजंस अपने ऑर्डर में मेंशन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका मुकदमा ज्यादा से ज्यादा 6-7-8 महीने में मैक्सिमम अगर लगेगा तो टाइम 1 साल में पूरा हो जाएगा, और आपको अगर आपके सबूत बहुत अच्छे हैं तो कोर्ट आपके फेवर में तलाक की डिग्री पारित कर सकती है। दोस्तों ये तो रही नए मुकदमे की बात। अगर पहले से भी आपका कोई मुकदमा चल रहा है और अभी तक आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, तो अपने वकील से कह के तुरंत ही 21B के तहत उस मुकदमे में एप्लीकेशन लगाएं। तो 10-10 साल से मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, 4-4, 6-6 साल से मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, तो 21B के तहत उस मुकदमे में एप्लीकेशन लगवाएं, उस पर सुनवाई कराएं। कोर्ट अगर मंजूर करेगी तो डे टू डे उसमें तारीख लगेगी, मुकदमा आगे बढ़ेगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर देगी तो मैंने अभी जैसा ऊपर बताया है वही प्रोसीजर एडॉप्ट करें, आप हाई कोर्ट में जाएं, रिट फाइल करें, और रिट फाइल करने के बाद में माननीय हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को निर्देशित कर देगी इनके मुकदमे को डे टू डे चलाया। तो इस तरह से ये प्रोसीजर आप एडॉप्ट करके आप फटाफट अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।